ऐसा महसूस हो रहा है ना कि गर्मी हर साल बस बढ़ती ही जा रही है। ये सिर्फ कोई वहम नहीं है, ये एक असलियत है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी धरती का तापमान आखिर रिकॉर्ड तोड़ लेवल पर क्यों पहुंच रहा है और इसके पीछे कौन-कौन सी वजहें काम कर रही हैं। तो चलिए जरा इन आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं। 2022 में भारत में 122 साल का रिकॉर्ड टूटा। फिर आया 2023, जिसने तो पिछले 2000 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और 2024, अरे जनवरी से लेकर अप्रैल तक हर एक महीना अब तक का सबसे गर्म महीना रहा है। मतलब पिछले 11 महीने लगातार गर्मी के नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है जो सारे पुराने रिकॉर्ड्स को चकनाचूर कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया का ये थर्मोस्टेट आखिर इतना ऊपर कौन कर रहा है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग तो एक बड़ी वजह है ही, ये हम सब जानते हैं। पर क्या सिर्फ वही एक कारण है? असल में नहीं। इसके पीछे कुछ और भी बहुत पावरफुल ताकतें हैं जो इस गर्मी को और भी ज्यादा खतरनाक बना रही हैं। तो हमारी इस पड़ताल का पहला और सबसे बड़ा संदिग्ध है अल नीनो। ये नाम कई लोगों ने सुना होगा, पर ये असल में है क्या और ये दुनिया के मौसम पर इतना जबरदस्त असर डालता कैसे है? चलिए इसी को समझते हैं। अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन या शॉर्ट में ENSO, ये एक नेचुरल क्लाइमेट पैटर्न है। आप समझिए कि सीजन बदलने के बाद ये हमारी पृथ्वी के क्लाइमेट पर असर डालने वाली दूसरी सबसे बड़ी चीज है। नॉर्मली ये हर 4 से 7 साल में होता है, पर और ये बहुत ज़रूरी बात है, क्लाइमेट चेंज की वजह से अब ये और भी ज़्यादा तेज़ और बार बार होने लगा है। अच्छा, इसको समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। जरा सोचिए कि जो पैसिफिक ओशन है, यानी प्रशांत महासागर, वो एक बहुत बड़ा बाथटब है। अब जैसे बाथटब में पानी एक तरफ से दूसरी तरफ हिलता है ना, ठीक वैसे ही हवाएं इस विशाल महासागर में पानी और गर्मी को एक किनारे से दूसरे किनारे तक धकेलती हैं। अब इस साइकिल के दो बिल्कुल ऑपोजिट चेहरे हैं। एक है अल नीनो और दूसरा है ला नीना। जब अल नीनो आता है तो गर्म पानी साउथ अमेरिका के पास जमा हो जाता है। इसका नतीजा ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया में सूखा। और ला नीना में ठीक इसका उल्टा होता है। ऑस्ट्रेलिया और एशिया में भारी बारिश होती है और साउथ अमेरिका में सूखा पड़ जाता है। ये सब कुछ बस हवाओं के कमजोर या मजबूत होने का खेल है। अगर हम हाल के सालों को देखें तो 2015-16 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अल नीनो आया था। इससे पहले 1997-98 में भी ऐसा ही हुआ था। और अभी जो हम भीषण गर्मी झेल रहे हैं उसकी एक बड़ी वजह है वो अल नीनो, जो जनवरी 2023 में शुरू हुआ था। मजे की बात यह है कि ठीक उससे पहले ला नीना खत्म हुआ था। अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जुलाई-अगस्त 2024 तक ला नीना शायद वापस आ सकता है, जिससे मौसम का पैटर्न एक बार फिर से पलटेगा। तो ये तो हुई ग्लोबल लेवल की बात कि अल नीनो जैसे साइकिल कैसे दुनिया का तापमान बढ़ा रहे हैं। पर अब आते हैं उस चीज पर जो हम हर रोज महसूस करते हैं। मतलब थर्मोमीटर पर जो तापमान दिखता है और जो गर्मी हमें असल में फील होती है, उसमें इतना फर्क क्यों होता है? ये एक ऐसी चीज है जो हम सब महसूस तो करते हैं, पर शायद पूरी तरह समझते नहीं। कभी ये सोचा है कि किसी कोस्टल शहर जैसे मुंबई में 38 डिग्री की गर्मी किसी सूखे शहर जैसे दिल्ली की 45 डिग्री की गर्मी से ज्यादा जानलेवा क्यों लगती है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, ह्यूमिडिटी, यानी हवा में मौजूद नमी। और यहीं पर एंट्री होती है हीट इंडेक्स की। ये सिर्फ हवा का टेम्परेचर नहीं बताता, ये बताता है कि हवा का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मिलकर असल में शरीर को कैसा महसूस होगा। जो फोन के वेदर ऐप में फील्स लाइक टेम्परेचर लिखा होता है ना, वो असल में यही हीट इंडेक्स होता है। तो ये ह्यूमिडिटी आखिर कितना फर्क डाल सकती है? चलिए देखते हैं। मान लीजिए हवा का तापमान है 35 डिग्री सेल्सियस। अगर ह्यूमिडिटी 50% है तो फील्स लाइक टेम्परेचर होगा 41 डिग्री। ये एक्सट्रीम कॉशन यानी बहुत ज्यादा सावधानी बरतने वाला जोन है। पर अगर उसी 35 डिग्री टेम्परेचर पर ह्यूमिडिटी बढ़कर 75% हो जाए तो फील्स लाइक टेम्परेचर सीधा 53 डिग्री पहुंच जाता है। ये एक्सट्रीम डेंजर यानी जानलेवा खतरे की कैटेगरी है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। अभी हाल ही में फिलीपींस में हीट इंडेक्स 53 डिग्री सेल्सियस के इस खतरनाक लेवल को पार कर गया था। इसीलिए सिर्फ थर्मोमीटर का पारा देखना काफी नहीं है, उस फील्स लाइक टेम्परेचर पर ध्यान देना जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं। ग्लोबल लेवल से निकलकर अब आते हैं हमारे अपने शहरों पर। क्या हमारे शहर खुद ही एक तरह की कंक्रीट की भट्ठी बन गए हैं जो गर्मी को कैद कर लेते हैं? जवाब है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट।
ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। शहरों में क्या होता है, कंक्रीट, कांच, डामर, ये सारी चीजें दिन भर सूरज की गर्मी को सोखती रहती हैं, जैसे कोई स्पंज पानी सोखता है, और फिर रात में उस गर्मी को धीरे धीरे बाहर छोड़ती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि शहर अपने आसपास के गांव देहात के इलाकों से कहीं ज्यादा गर्म हो जाते हैं। और ये फर्क कोई छोटा मोटा नहीं होता। दिल्ली में ही एक स्टडी हुई थी जिसमें पता चला कि कनॉट प्लेस जैसी कंक्रीट वाली जगह और बुद्ध जयंती पार्क जैसे हरे भरे इलाके के तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस तक का चौंकाने वाला अंतर था। सोचिए, एक ही शहर के अंदर इतना बड़ा टेम्परेचर गैप। तो सवाल ये है कि क्या इसका कोई इलाज है? क्या हम कुछ कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं प्रॉब्लम से सॉल्यूशंस की। देखते हैं कि हम अपने लेवल पर और शहर के लेवल पर क्या-क्या बदलाव ला सकते हैं। देखिए, एक ठंडे शहर के लिए हम 3 लेवल पर काम कर सकते हैं। पहला, अपने घर के लेवल पर। छतों को सफ़ेद पेंट करने से सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिससे तापमान 2 से 3 डिग्री तक कम हो सकता है। दूसरा है बिल्डिंग डिज़ाइन। रेडिएंट कूलिंग जैसी मॉडर्न तकनीकें हैं जो पारंपरिक एसी के बिना ही पाइप में ठंडे पानी से पूरे घर को ठंडा रखती हैं। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, अर्बन प्लानिंग। शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा पार्क और हरियाली बढ़ाना और पेरिस जैसे शहरों से सीखते हुए कार फ्री जोन बनाना। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम डेवलपमेंट या विकास किसे मानते हैं। जैसा कि ध्रुव राठी कहते हैं, शहरों में कंक्रीट और डामर बिछाना और सड़कों को चौड़ा करना मेरी राय में वास्तविक विकास नहीं है। असली विकास शायद कंक्रीट के जंगल खड़ा करना नहीं, बल्कि इंसानों के रहने लायक, ठंडा और स्वस्थ माहौल बनाना है। और अब आखिर में भविष्य की एक झलक जो सिर्फ एक नंबर में छुपी है, 250। अनुमान यह है कि 2050 तक दुनिया के कुछ हिस्सों में साल के 365 दिनों में से 250 दिन हीट वेव वाले हो सकते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या हम एक्शन लेने का खर्च उठा सकते हैं। सवाल ये है कि क्या हम एक्शन न लेने का खतरा उठा सकते हैं। इसका जवाब ही तय करेगा कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा।